हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS। बच्चों, कल हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है? तो हमने कहा था द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है बच्चों? अलग अलग परमाणुओं के एटम होते हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती क्यों है? बॉन्ड बनने के लिए होती है। ठीक है, तो कल हमने इतनी सी बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो भाई ओवरलैपिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसके लिए अब आपको हम ये नहीं पढ़ेंगे SS ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, DD ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PD ओवरलैपिंग। ऐसा हम जो इनका क्लासिफिकेशन है वो नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे। और वो डिफरेंट क्या होगा? देखिए इधर, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। भाई 3 प्रकार की हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे और ये 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला होगा एक्सियल ओवरलैपिंग। मैं इधर लिखता हूं एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, 1 मिनट। एक्सियल, ठीक है, 1 इज एक्सियल ओवरलैपिंग। सेकेंड वन इज, दूसरा क्या होगा भाई? कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल ओवरलैपिंग। और तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फेस वाइज ओवरलैपिंग। फेस वाइज, साइड में आवाज आ रही बच्चों, उस पर ध्यान ना दो। फेस वाइज ओवरलैपिंग। सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन नियर बाय, दैट्स वाई दैट साउंड इज कमिंग। तो दिस इज फेस वाइज ओवरलैपिंग। तो 3 प्रकार की भाई ओवरलैपिंग है। कौन कौन सी आपको याद रखनी है? एक्सियल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग और फेस वाइज ओवरलैपिंग। चलिए अब हम इनकी आज बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे। एक्सियल की बात करेंगे, कोलैटरल की बात करेंगे और फेस वाइज ओवरलैपिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ये एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो इसमें होता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो इंटरमिक्स होते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इन दो को हटाओ, ये यहां पे इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग orbitals intermix along the internuclear axis। न्यूक्लियर एक्सिस। भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता क्या है और कैसे ओवरलैप होंगे? ठीक है, देखो इधर, अगर मान लो हमारे पास एक एस है, ये एस कक्षक है, ये दूसरे परमाणु का एस कक्षक है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की अगर ओवरलैप होने की, तो ये कैसे ओवरलैप होंगे भाई? इसी तरह से ओवरलैप होंगे, दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास आएंगे और जो ओवरलैपिंग है वो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ओवरलैप होने के बाद में कैसी स्थिति आ जाएगी? ऐसी। तो यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाला एक्सिस है और इसी पर ये ओवरलैप होते हैं, तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, तो इसे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। तो जो एसएस ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी ओवरलैपिंग है भाई? एसएस ओवरलैपिंग कौन सी है? इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ये एग्जाम्पल होंगे हमारे, तो एसएस ओवरलैपिंग कह सकते हैं। यदि हम पीपी ओवरलैपिंग की बात करें तो देखिएगा, पीपी में इधर आपको एक बार इसे समझिएगा। ये मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये दोनों पास आते हैं और ओवरलैपिंग के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनती है, ये यहाँ पे ओवरलैप्ड एरिया और ये ओवरलैप्ड एरिया। एक मैं दूसरी स्थिति बनाता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, और जब इनकी ओवरलैपिंग होती है
तो कुछ इस तरह की स्थिति आती है। ठीक है, ये अगर इनका न्यूक्लियस है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, ये। तो मुझे आप बताइए इन दोनों में से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, यहां पे हो रही है कि यहां पे हो रही है। देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये न्यूक्लियर है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ये ओवरलैपिंग हो रही है। जबकि यहां पे देखें तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर तो ओवरलैपिंग है ही नहीं। ठीक है, जबकि कहां होती है, एक्सिस के साइड में हो रही है ओवरलैपिंग। इसलिए दिस इज नॉट द केस ऑफ इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग, बट हेयर दिस इज इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग। तो मैं अगर इसे P कहूं तो ये P कक्षक, और हमेशा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो हम मानते हैं वो हम जेड एक्सिस मानते हैं। वैसे ओवरलैपिंग एक्स एक्स है तो भी वही ओवरलैपिंग होगी। हम इसको वाई वाई भी मान सकते हैं और इसको बाय डिफॉल्ट पर जेड माना जाता है। मान लेते हो एक्स या वाई, दोनों को एक्स एक्स या दोनों को वाई वाई तो गलत नहीं होता, बट बाय डिफॉल्ट हम जेड मानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं पी जेड। ठीक है, तो ये भी कौन सी होगी, इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग। ठीक है, इसलिए यहां पे ये इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग। तो देखो इसी तरह से अगर हम बात करें अगली इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग की, तो मैं यहां पे और एक अगला एग्जांपल लिखता हूं। देखो मेरे पास डी कक्षक है, या पी एस का एग्जांपल ले लेते हैं, एस और पी का। ये मेरे पास एक एस कक्षक एंड दिस वन इज पी। दोनों की ओवरलैपिंग होगी, प्लस लगा देता हूं। और ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा भाई, ये तो एस रहा और ये P रहा। ओवरलैपिंग कहाँ है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में ही है, इसलिए इसको हम कह देंगे SP ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे इसे, SP ओवरलैपिंग। इसे क्या कहेंगे भाई, PZ या SPZ बोल दो इसको, या PP ओवरलैपिंग, या PZ बोल देते हैं, PZ। और यहां पे SS ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी हो गई, ये सारी की सारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो गई, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई। और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 1 2 3 फोर्थ में इधर लिखता हूं, देखिएगा इसे समझने की कोशिश करना। हम ले रहे हैं डी ओवरलैपिंग का एग्जांपल। तो भाई जो डी कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, भाई, कितने डंबल्स होते हैं। ठीक है, 2 डंबल्स जैसे होते हैं। ठीक है, या मैं इनके स्ट्रक्चर बना देता हूं इस तरह से। ये मेरे पास डी है, डी कक्षक, इसको मैं DXY YZ ZX मान सकता हूं। ठीक है, कुल 5 होते हैं डी कक्षक, कुल 5 डी कक्षक होते हैं, इसमें से DXY YZ ZX DX² Y² और DZ², इस तरह के होते हैं। और वो हमने स्ट्रक्चर्स, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें देख लिया हमने। अब हम देखते हैं इसकी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे इसे मानता हूँ DXY। ठीक है, या DX² Y² मान लो, ये मान लो DX² Y² है। ठीक है, कुछ भी माना जा सकता है, बशर्ते इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो एक दूसरे के सेम मानेंगे, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम आना चाहिए। तो वो जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। यहाँ पे मैं दूसरा जो बनाता हूँ वही मुझे DX² Y² बनाना होगा। ये देखिएगा इधर, अब ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा भाई, DX² Y²। ओवरलैपिंग के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, देखो ये यहाँ पे इन्होंने ओवरलैप किया और बाकी ये ओवरलैप नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये रहा ओवरलैपिंग। तो इसको हम बोलेंगे DD ओवरलैपिंग, DD ओवरलैपिंग। तो भाई ये कौन सी है, ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये ओवरलैपिंग है, वो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में आपने क्या देखा भाई, एक्सियल ओवरलैपिंग में एक लोब ओवरलैप करती है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 लोब ओवरलैप, 1 लोब ओवरलैप। और दूसरी बात आपने क्या देखी जो इंपॉर्टेंट है, कि जब एक लोब हमेशा अगर ओवरलैप करती है इस तरह से, तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी एक्सियल ओवरलैपिंग में ऑलवेज वी विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है,
तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए अब हम एक्सियल ओवरलैपिंग पे ही खत्म करेंगे। तो देखिए दोबारा एक बार इसका क्विक रिव्यू लेते हैं। ओवरलैपिंग हमने पढ़ लिया था, ओवरलैपिंग क्या होती है, बॉन्ड बनने के लिए होती है, और क्या होती है ओवरलैपिंग, उसकी बात हो गई थी। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो भाई टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। क्या हमें ध्यान रखना है, हमें 3 प्रकार ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की, एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकेंड वन इज कोलैटरल ओवरलैपिंग एंड थर्ड वन इज फेस वाइज ओवरलैपिंग। ये 3 प्रकार ओवरलैपिंग के होंगे। बात करें एक्सियल ओवरलैपिंग की तो इन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पहली बात। दूसरी बात, इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग वन लोब ओवरलैप, और हम कह सकते हैं वन लोब इंटरमिक्स। देखो यहां पे एक लोब ही इंटरमिक्स हो रही है। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी तो एक लोब ही ओवरलैप करेगी। ठीक है, अभी हम जब ये पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा और ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही निर्माण होगा। आगे अगर हम देखें एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो एसएस ओवरलैपिंग, जब एसएस ओवरलैपिंग होती है, एसएस ओवरलैपिंग तो कभी भी हो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक लोब उसके पास होती है, एक लोब है तो एक लोब भी ओवरलैप करती है। पीपी अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो अगर एक्सियल पे बाय डिफॉल्ट जेड माना जाता है, तो पीजेड की बात करें तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो भाई एक लोब ओवरलैप कर रही है तो बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। इसी तरह से एस, ये हमने एग्जाम्पल अगला एस पी का एग्जाम्पल लिया, एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है, इसी तरह से ये कौन सी होगी हमारी, एस पी ओवरलैपिंग। इसी तरह से बात करें डी डी ओवरलैपिंग की तो इनमें से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो इसे हम कह देंगे डी डी ओवरलैपिंग, और बनने वाला बॉन्ड इसमें भी कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग जो यहाँ पे फिनिश होती है। तो आपको ध्यान रखना है ओवरलैपिंग क्या है और ओवरलैपिंग कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स को ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, सीखते रहिएगा इनको, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेस होता है, बेसिक्स होता है। ठीक है, बार बार इन चीज़ों की चर्चा नहीं की जाती है, बाद में फिर रिएक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाता है, कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं, तो हम दूसरी केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन ये उनका बेस होती है। तो इसे बहुत ही ध्यान से समझना है, एक टॉपिक को बार बार वीडियो को देखिए और समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।